सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज है हम लोग का हाइट ग्रोइंग सीरीज का डे 3। तो जिन लोगों ने यार मेरा डे 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जाके जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बकायदा सभी एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन दिया है और साथ ही साथ मैंने बेनिफिट्स तक भी बताया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखना, क्योंकि इससे तुम्हें पता लग पाएगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज का क्या क्या चीज बेनिफिट्स है और तुम लोग भाई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखना, क्योंकि ये चीज भाई बहुत जरूरी है। तो अभी चलते भाई फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और तुम लोग को मैं एकदम इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी बताता हूँ, जिसमें मेरा एक दोस्त आरव क्लास 8 तक तो उसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन पता नहीं यार उस बंदे ने यार क्लास 9 से ऐसा क्या कर दिया, वो इतना था इतना आ गया। उसकी उतनी पोटेंशियल भी नहीं थी भाई, उसकी उतनी हाइट बढ़ ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो बंदा पता नहीं क्या ऐसा चीज कर ले गया, उसकी हाइट जैसा कि मैंने बताया यहाँ था यहाँ तक आ गया। तो चलते हैं भाई अभी फटाफट एक्सरसाइज करते हैं और साथ ही साथ तुम लोग को अपने दोस्त आरव की स्टोरी बताते हैं। तो आज से कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त आरव हुआ करता था। हम लोग की मुलाकात क्लास 2 में हुई थी और क्लास 2 में मैक्सिमम सभी बच्चे लोग की हाइट एकदम सेम थी, इंक्लूडिंग मी। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब हम लोग क्लास 5th में गए। क्लास 5th में जाते जाते सभी बच्चे लोग की हाइट खींची, मेरी भी खींची, लेकिन ट्विस्ट ये था कि सभी बच्चों लोग की हाइट तो खींची, सब लोग सेम थे, लेकिन मेरी हाइट कुछ ज्यादा ही खींच गई थी। मैं अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का था। कुछ लड़के थे जो मेरे बराबर नहीं थे, हमसे थोड़ा छोटे ही छोटे थे, बट मैं सबसे ज्यादा लंबा था अपने क्लास में। और आरव भी था, लेकिन एवरेज हाइट में। अब यहाँ तक तो फंडा एकदम सही चल रहा था, लेकिन क्लास 8 तक आते आते आरव को बहुत बड़ा धक्का पड़ गया, क्योंकि क्लास 8 तक आते आते सभी बच्चे मेरे बराबर होने लगे। मैं भी हल्का हल्का बढ़ने लगा, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि भाई जो लड़के का हाइट कम रूम में ज्यादा तेज खिंचा जाता है तो उसकी हाइट आगे चल के बहुत धीमे धीमे खिंचाती है। तो मेरी भाई ऐसे ही चल रही थी, धीमे धीमे खिंचा रही थी और सभी बच्चे मेरे जितने होने लगे थे, लेकिन आरव को छोड़ के। आरव की हाइट एज इट इज 5 क्लास जितनी थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यार उसकी पोटेंशियल हाइटें उतनी थी। मैं तुम लोग को बात बता दूं कि अपनी हाइट तो स्पाइंस और हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड रहती है, लेकिन उससे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है हम लोग के मम्मी पापा के जीन्स पे। अगर जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा लंबे हैं और उनकी जीन्स तुम्हारे अंदर आई है, तो कुछ ना करके भी तुम्हारी हाइट लंबी होनी है। लेकिन अगर जब बाय चांस तुम्हारे मम्मी पापा छोटे हैं और उनकी जीन्स तुम्हारे अंदर आ गई, वैसे आनी है, तो तुम्हारी हाइट उतनी नहीं बढ़ पाएगी। और यही सिस्टम आरव का भी था। आरव की मम्मी अप्रोक्स 4-5 की थी और आरव के पापा 5 फुट के थे। तो ऐसे देखा जाए तो आरव की पोटेंशियल हाइट सिर्फ 5'1" और 5'2" जितनी है। लेकिन यार क्लास में सबकी हाइट बढ़ते देख के आरव को बहुत ही बड़ा धक्का लग जाता है। वो जानता था कि यार इससे ज्यादा मैं लंबा नहीं जा सकता, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं उससे बोलता था कि भाई तू थोड़ा सा एक्सरसाइज कर, हो सके तुम्हारी हाइट घिंचा जाए। अब यहीं पे ट्विस्ट आ जाता है। वो बात आरव को इतना ज्यादा लग जाता है, आरव के दिल में इतना चुभ जाता है वो बात, कि उसने उस दिन से ठान लिया कि वो हाइट बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा। उस दिन से यार उस बंदे ने इतना मेहनत किया, इतना एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइज को अपने लेकर गया कि बस पूछो मत। मैंने देखा है तो मैं जानता हूँ भाई किस लेवल का उसका एक्टिविटी होता था उस समय। जिस समय मैंने ये बात बोला, उसके अगले दिन से वो 5 बजे उठने लगा और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार स्प्रिंटिंग करने लगा। वो हर एक एक्सरसाइज करता था जिससे उसकी हाइट ग्रोथ हो सकती थी, लाइक कोबरा स्ट्रेच, मसाई जंप्स, स्प्रिंटिंग। मसाई जंप्स उस समय नया आया था तो उसको ये चीज मालूम चल गया था। तो इतना समझ लो भाई, हर वो प्रकार के एक्सरसाइज जिससे उसकी हाइट ग्रोथ हो सकती थी। और जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, उसका वो 10x करता था। यानी कि जो मैं 5 मिनट करता था वो कम से कम 20 से 25 मिनट करता था वो चीज का एक्सरसाइज। तो सोचो यार किस एक्सट्रीम लेवल का वो अपने एक्सरसाइज को लेके गया था। तो ऐसे यार दिन गुजरते गए, रात बीतती गई। क्लास 8 में उसने यार आधे महीने का गैप ले लिया, यानी कि समझ लो 6 महीने का गैप। और 6 महीना बाद जब आया तो उसकी एडिटिव हाइट उतनी थी, ऐसे इतना चेंजेस नहीं था, एडिटिव उतनी थी। लेकिन मेन ट्विस्ट तब आया जब वो क्लास 9th में गया। क्लास 9th में यार उस बंदे ने पता नहीं यार ऐसा क्या कर दिया कि वो अपने पोटेंशियल हाइट से भी कई गुना ज्यादा खींच गया। यानी कि मेरी हाइट क्लास 5 में 5.5 जितनी थी और उस बंदे ने यार क्लास 9th में उतनी हाइट अचीव कर ली, यानी कि वो मेरे जितना हो गया। मैं भाई शॉक हो गया कि यार ये कैसे। पहले दिन आया मैं शॉक हो गया, अरे यार आरव, मुझे समझ ही नहीं आया भाई वो बंदा आरव है। मैंने उसने बोला यार गजब भाई, क्या कर लिया यार, इतना तगड़ा हाइट खिंचा लिए तुम। बोला भाई तुम तो देख ही रहे थे। मैंने बोला हाँ मैं तो देख ही रहा था, लेकिन आधे महीने में तो कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये 9th क्लास में आते कैसे तुम्हारा हाइट इतना खतरनाक तरीके से ग्रो कर गया। तो उस समय मैंने पूछा कि यार क्या भाई तुम्हें और भी हाइट ग्रोथ करना है कि नहीं। तो उस बंदे ने बोला नहीं भाई मुझे अपनी हाइट और ग्रोथ नहीं करनी है, मैं अपने पोटेंशियल हाइट से बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूँ। उस समय बंदा हमें बताया कि यार एक्सरसाइज एक ऐसा चाबी है
जिससे तुम अपनी हाइट भी ग्रोथ कर सकते हो और साथ ही साथ अपने बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हो। वो बंदा भाई स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा आगे था, मतलब सोचो क्लास 5 में उतना बढ़िया एक्टिविटी कर ही नहीं पाता था, लेकिन क्लास 9th में आते आते उस बंदे ने यार इतना खतरनाक वाला एक्टिविटी किया, इतना खतरनाक स्पोर्ट्स खेलता था, इतना खतरनाक स्प्रिंटिंग करता था कि बस पूछो मत। सब बंदे भाई उसको देखते रह जाते थे। पुशअप तो पूछो मत, पुशअप भाई मतलब कि भाई एक बार में कम से कम 50 पुशअप तो मारता ही मारता था वो बंदा। तो ऐसे देखा जाए तो एक्सरसाइज देखो चाबी है जिसके जरिए तुम अपनी हाइट ग्रोथ कर सकते हो और अपनी बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ अपने स्ट्रेंथ को 10x तक भी इंक्रीज कर सकते हो। तो उसी समय भाई समझ में आ गया कि हाँ भाई एक्सरसाइज से हाइट बढ़ती है। तो इससे गाइस हम लोग को ये समझ में आता है कि अपनी औकात चाहे जितनी हो और तुम्हारी अचीवमेंट बहुत बड़ी है, तो उस अचीवमेंट को पाने के लिए तुम्हें अपने औकात से ऊपर कूदना ही कूदना पड़ेगा, न तो तुम अचीवमेंट को पा ही नहीं सकते। जब अपने तुम औकात के ऊपर कूदोगे तब तुम्हें भाई बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा और अचीवमेंट तो पाओगे ही पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ बोनस में भी बहुत कुछ पा जाओगे। तो ये रही गाइस मेरे दोस्त आरो की स्टोरी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जो कर देना। मिलते हैं आप लोग से हाइट ग्रोइंग सीरीज के डे 4 में, तब तक के लिए बाय एंड जय श्री राम। ग्रोथ योर एपेक्स और हाइट।